हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानसून एक ऐसा शब्द है जो हम सबको बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देता है, क्योंकि गर्मियों के बाद जब भी खबर सुनते हैं कि मानसून आने वाला है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो गर्मी के दिन, गर्मी की रातें, तपते दिन, तपती रातें और ढेर सारी गर्मी को झेलने के बाद लगता है कि अब बदलने वाला है। और मौसम जब भी बदलता है कुछ ना कुछ चेंजेस लेके ही आता है, ढेर सारी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन अब ये जो परिवर्तन है एक एक विनाशकारी दौर में जा चुका है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण क्या है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। आपने आज से 10 से 15 साल या 20 साल पहले देखा होगा कि भारत में जो मानसून है उसका पैटर्न किस तरीके से था। एक फिक्स टाइम पे मानसून आता था, जितनी उसमें बारिश होनी है होती थी, और थोड़ी थोड़ी बारिश दूसरे मौसम में हमको देखने को मिलती थी। लेकिन अभी हमें इसमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कभी भी बारिश हो जाती है, लंबे ऋतुओं के सीज़न चल रहे हैं, गर्मी कब तक होती है, सर्दी बहुत लंबी हो गई है, बारिश में भी ऐसे ही परिवर्तन आ गए। ये सब क्यों हो रहा है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। आप यूपीएससी जनरल स्टडीज़ में इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, हर जगह आप इसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक शब्दावली समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बेसिक शब्दावली से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, हम आपसे डिस्कस क्या कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मैंने यहाँ आपसे 3-4 शब्द डिस्कस किए हैं। पहले आप इन 3-4 शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक शब्द की हम लोग बात करते हैं, मानसून। मानसून, जो मानसून है आप इसको इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिखते हैं। अगर मैं मानसून आपको बताऊं तो इसका बेसिक मतलब होता है कि जो हवाएं हैं, इन हवाओं की दिशा में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में परिवर्तन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड। क्योंकि अरबी भाषा का ये शब्द है, जब अरबी व्यापारी वर्ग जो हैं ये अरब से भारत की तरफ आते थे तो उनको हवाओं में बदलाव देखने को मिलते थे, और उसी को इन्होंने मानसून बोल दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हवाओं के जो पैटर्न है उसमें बदल जाना। आपको पता है कि हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, और जब इनकी दिशा बदल जाती है आप उसको मानसून कहने लगते हैं। और इस मानसून काल में एक घटना घटित होती है और इसको हम लोग बारिश कहते हैं। और इसके कारण ढेर सारे फायदे हमको होते हैं, ढेर सारे लाभ हमको होते हैं। एक शब्द मैंने आपसे डिस्कस किया जिसे आप लोग क्लाइमेट या जलवायु कह रहे हैं। ये क्लाइमेट क्या होता है आप इसको भी समझ लीजिए। क्लाइमेट, जिसको हम लोग हिंदी में जलवायु कहते हैं। जलवायु जो मौसमी कारक होते हैं, इन मौसमी कारकों के बीच अंतर संबंध है। मौसमी कारकों के बीच बीच अंतर संबंध है। ये अंतर संबंध आप किसको कह रहे हैं? देखिए, आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे तापमान। तापमान की हम लोग बात करते हैं, उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे वर्षा। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वायुदाब। इन सब में जो रिलेशन होता है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जलवायु को ऐसे परिभाषित करते हैं कि किसी स्थान पर लंबे समय तक एक रूपता देखने को मिले, हम उसको उस स्थान की जलवायु कह देते हैं। और कोपेन भाई साहब ने इसको क्लासिफाइड किया है कि 34 एवरेज जो 34 ईयर्स हैं, इन 34 ईयर्स में अगर एक जैसा तापमान हमको देखने को मिलता है, एक जैसी बारिश हमको देखने को मिलती है। हालांकि एनसीईआरटी इसको 31 साल भी कहती है कि 31 साल तक, 31 ईयर तक अगर किसी स्थान पर एक जैसी हमको दशाएं देखने को मिलती हैं तो उसे हम स्थान की जलवायु कह सकते हैं। मौसम क्या है? हवाओं का परिवर्तन। ठीक है, मानसून क्या है? हवाओं का परिवर्तन। इसी तरीके से मौसम एक शब्द है, मौसम एक छोटा शब्द है जहाँ एक दिन में किसी स्थान विशेष पर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं आप उनको मौसम के नाम से जानते हैं। अब एक शब्द आपने सुना होगा, जलवायु परिवर्तन। ये जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन का मतलब ये है कि जिस तरीके की जलवायु जिन स्थानों की होती थी अब वो वैसी नहीं है, वो बदल रही है। और जलवायु परिवर्तन के पीछे कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। जहाँ पहले बारिश होती थी वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी वहाँ बाढ़ आ रही है। ये सब क्या है? ये सब है जलवायु परिवर्तन के कारण। और ये जलवायु परिवर्तन के पीछे कारण क्या है?
ये जलवायु परिवर्तन के पीछे कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का इमर्जन। हम लोग जिस तरीके से वैश्विक तापमान को बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है, और इस क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या है, कहीं पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कुछ नदियाँ सूख चुकी हैं, कुछ नदियाँ डायरेक्शन बदल चुकी हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं पर भीषण सर्दी पड़ रही है, और भी ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं। फॉरेस्ट फायर हमको देखने को मिल रहा है, चारों तरफ कुछ ना कुछ विनाशकारी हो रहा है। और इस विनाश के पीछे कौन है? इंसान, और हमारा जो विकास है वही। हमने एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन कर दिया है, जंगलों को काट दिया है, पहाड़ों को हमने तोड़ दिया है, जमीन को हमने खाली कर दिया है। जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपको कैसे छोड़ सकती है? और इसी के कारण वैश्विक तापन बढ़ा है, और इसी के कारण ये क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। इसके इतने विनाशकारी प्रभाव होंगे आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कृषि बदल चुकी है, कृषि में अनिश्चितता हो चुकी है, मानसून का पैटर्न बिगड़ गया है। मानसून के पैटर्न बिगड़ने के साथ में आप लोग देख रहे हैं कि सूखा भी बहुत, कहीं सूखा पड़ने लगा है, कहीं बारिश होने लगी है, एक्सट्रीम फ्लड आ चुका है। आप इसको इसको अलग अलग नामों से जान रहे हैं कि कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। ये सब किसके परिणाम हैं? ये सब कुछ परिणाम हैं जलवायु परिवर्तन के। और जलवायु परिवर्तन के पीछे हम लोग हैं। जिस तरीके से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जो जीएचजी गैसें हैं हम उनके इमिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से सब कुछ तबाह हो रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा कि जो जितने भी तटवर्ती शहर हैं, कोस्टल शहर हैं, ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए अगर पूरे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएं तो क्या हालत होगा। नदी और समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे पहले ये आर्थिक शहर तबाह हो जाएंगे, और आर्थिक शहरों के तबाह होने से सभ्यताएं तबाह हो जाएंगी। नदियां खत्म हो सकती हैं, बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन पे क्राइसिस आ सकता है। ये जलवायु परिवर्तन के ढेर सारे नेगेटिव परिणाम हैं, हमको इसको रोकना पड़ेगा। ये वैश्विक स्तर पर है। इस विकास की अंधी दौड़ में हम सब कुछ तबाह कर चुके हैं। स्पेशली मैं अगर आपसे भारत की बात करूं तो भारत में हमको क्लाइमेट चेंज के कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं और क्लाइमेट चेंज को आपसे डिस्कस करें तो इसके कारण हमको कई सारे नेगेटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं मेजर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? एग्रीकल्चर पर। समझिए, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि पर सर कैसे पड़ रहा है? समझो, कृषि मानसून का जुआ है। अगर बारिश होगी तो कृषि होगी, और बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी। कभी भी बारिश हो जाती है, फसल आते समय ओले गिर जाते हैं, या एक्सट्रीम बारिश हो जाती है, उसके कारण फसलें तबाह हो जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में बारिश होती ही नहीं है तो भी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो कृषि की इनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ में आप लोग देख रहे हैं कि जो रेनफॉल है, इस रेनफॉल के पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस का मतलब क्या है? समझो, ईस्टर्न हिस्सा, मतलब पूरे भारत की अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत के कुछ हिस्से, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करते हैं, यहाँ एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ करती थी, ये डिक्लाइन कर रही है। आपसे कोई बात करेगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ रेनफॉल कम हुआ करती थी और यहाँ बारिश बढ़ रही है। ये क्या है? ये है चेंजेस या शिफ्ट इन रेनफॉल इन इंडिया। अब जिन क्षेत्रों में बारिश अधिक होती थी वहाँ बारिश कम हो रही है तो भी दिक्कत है, और जिनमें नहीं होती थी वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये फ्लड का कारण बन रहे हैं। कृषि पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी के कारण जो रेनफॉल है, इस रेनफॉल का जो शिफ्टिंग है, ये भी हमको परेशान कर रही है। इसके कारण हमारा जो शहरीकरण है, इस शहरीकरण के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, अर्बनाइजेशन। क्योंकि हम लोग शहरों को बसाते हैं और बाढ़ उनको तबाह कर देती है। जो गरीब है, गरीब जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित है, वो और गरीब होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर संकट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं ये खराब होता जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। हम लोग अभी भी नहीं चेते तो कल सबको पछताना पड़ेगा। आगे आने वाली जो सभ्यताएं हैं वो हमको कोसेंगी इस बात को लेकर। वो दिन नहीं, दूर नहीं है जब बिना कार के या बिना एसी के आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। और इसके पीछे जो उपभोक्तावादी हमारी लाइफ है बहुत डिपेंड करती है।
एक समय हुआ करता था कि घरों में एक सेल फोन हुआ करता था, एक बाइक हुआ करती थी। दुनिया इतनी कमर्शलाइजेशन की तरफ जा चुकी है कि एक घर में 4-4 कार, 10-10 फोन और बाइकों की तो संख्या निश्चित नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब भौतिकवादी जीवन की वृद्धि है। और इसका जो लॉस है वो कौन उठा रहा है? प्रकृति। प्रकृति का दोहन करके आपने सभ्यताएं विकसित तो बना ली, पर जो आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं उसके कारण जो तबाह हो रहा है वो भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम ढेर सारे कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी क्लाइमेट चेंज को लेकर, कभी कोप करेंगे, कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन उनके परिणाम नहीं निकल के आते हैं। कार्बन इमिशन कम नहीं हो रहा है। विकसित देश अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते हैं। विकासशील देशों को विकसित बनना है तो उनकी मजबूरी है। पूरी दुनिया को एक साथ आके सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। विकास बनाम स्थायित्व हमको चुनना पड़ेगा, और हम ये तफन होते जा रहे हैं और एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके ढेर सारे नेगेटिव चेंजेस आपको और देखने को मिलेंगे हमारे आसपास। कारण क्या है? भविष्य में इसमें खतरा क्या हो सकते हैं? कैसे इसको रोका जा सकता है? रोके जाने के उपाय हैं। कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, शहरों की तरफ जो माइग्रेशन है उसको रोकना पड़ेगा, जैसे एक्सट्रीम तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में हमको न्यू इनोवेशन लाने पड़ेंगे। जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। मॉडर्न फार्मिंग की टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो है हमको उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति नहीं छोड़ेगी। इसके उदाहरण आपने भारत में ढेर सारे देखे होंगे। एक मैप हम आपको दिखाते हैं। मैप आपको बताएगा कि किस तरीके से रेनफॉल में हमको बदलाव देखने को मिल रहा है। समझ लीजिए, शिफ्ट इन मानसून पैटर्न इन इंडिया। आप देख लीजिए, ये राजस्थान और पंजाब और ये पूरा एरिया है दिल्ली वाला। यहाँ जो बारिश है ये मानसून में 34% की वृद्धि हुई है दिल्ली में। राजस्थान और पंजाब ये पूरा एरिया की अगर आपसे कोई बात करेगा पूरे राजस्थान की, तो यहाँ जो बारिश है वो 42% बढ़ चुकी है। आप समझिए, मतलब जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी, जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश की मात्रा बढ़ रही है। और राजस्थान में हम लोग क्या देख रहे हैं? बाढ़ देख रहे हैं। हम पंजाब में फ्लड देख रहे हैं। आप बताइए, आपने कब सुना था कि पंजाब में फ्लड आ रही है, पंजाब में बाढ़ आ रहा है? हमने ये तो सुना था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बाढ़ आती है, लेकिन यहाँ हम लोग बाढ़ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश जिसमें एक एवरेज रेनफॉल होती थी वहाँ 23% की एक्सेस रेनफॉल हुआ है, वहाँ 23% ज़्यादा बारिश हुई है। बिहार और नॉर्थ ईस्ट जहाँ एक्सट्रीम बारिश होती थी वहाँ बारिश में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ बारिश में हमको कमी देखने को मिली है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप अगर बात करें तो दक्षिण भारत, तमिलनाडु में जहाँ बारिश मानसून काल में काफ़ी कम होती थी, ना के बराबर होती थी, वहाँ भी हमको इस बार बारिश देखने को मिली है। आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट है इसमें एक्सट्रीम रेनफॉल होता था, पूर्वी घाट में हमको कम बारिश देखने को मिलती थी। यहाँ भी बारिश में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो जो परिवर्तन आ रहे हैं, इस परिवर्तन के पीछे की कहानी क्या है? पूरी कहानी क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज से सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। एलिनो, लालिनो के पैटर्न बिगड़ रहे हैं, इंडियन ओशन डाइपोल का पैटर्न बिगड़ रहा है, और उस सब का नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट अनाउंस किया है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंतर्गत। पर हमको और प्रयास करने पड़ेंगे और बेहतर काम करना पड़ेगा, तब जाकर इस क्लाइमेट चेंज से आप लोग बच पाएंगे। आपने सुना होगा कि कुछ ग्लेशियर एक्सटेंट हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। ग्लेशियर बहुत बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का। अगर ये तबाह हो जाएंगे तो नदियां सूख जाएंगी, नदियां सूखेंगी तो सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो क्लाइमेट एक बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है, हम इसके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमको कोशिश करनी है कि विकास के साथ में हम स्थायित्व को चुनें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मानसून है, सॉरी जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट से हमको खिलवाड़ नहीं करना है। नहीं तो अभी जो हमने कहीं पर फ्लैश फ्लड देखा है, कहीं पर एस फ्लड देखा है, कहीं पर हमने लैंडस्लाइड देखा है, ये सब कुछ पूरा बहुत भूचाल हमको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। आप लोग कल अधिकारी बनेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करें, माइग्रेशन को रोकें, नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको कंट्रोल करें, और हम एक ऐसी लाइफ स्टाइल जिए जो रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंड करे, तो हम शायद फिर इस संकट से बच सकते हैं। कुछ देश डूबने की कगार पर हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में, आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जिन पर खतरा है क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो परिभाषाएं हैं उनकी जो ईयर है, प्लीज़ उसको लेके डिबेट मत करिएगा, क्योंकि कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए फिर करते हैं मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।